एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 समथिंग इनटू दिया हुआ है, और उसने पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखें कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने RH जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको नहीं दी, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके बिना ही आंसर निकाल लें। तो क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसके सारे जो फॉर्मूले हैं उनको लिखते जाएंगे और उसी के बेस पे आंसर निकालेंगे। तो इसको सही ढंग से कैसे करना है उसको अब आप समझ लें। पार्ट 1 लिखें क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम के बारे में जो एनर्जी इन द nth ऑर्बिटल होती है बोहर्स थ्योरी के हिसाब से उसका फॉर्मूला लिख दें, En इज इक्वल टू -RH/n²। साथ में ये भी बता दें कि RH इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 निकालें। E1 इज -RH/1²। RH की वैल्यू ना जानने की ज़रूरत है ना सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब E5 लिख रहे हैं वो भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा -RH/5², और हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये RH कट जाएगा, ये माइनस साइन भी कट जाएगा, RH भी कट जाएगा, और आप ये देख पाएंगे कि E1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अगर लिखें डिवाइडिंग E5 विल बी इक्वल टू E1/25। अब E1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें जो हमें दी हुई है, बट इट इज़ गिवन दैट E1 इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये हमें दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूट करके जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो -2.18/10⁻⁻18/25 वो आ जाती है। और इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम, ये हमारे पास जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है विदाउट रिडबर्ग्स कांस्टेंट एंड यूजिंग दिस डाटा, वो हम इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसको लिखिए पार्ट 2, क्योंकि हम पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमें रेडियस निकालना है, उसका भी बना बनाया फॉर्मूला है। तो लिखें बाय बोहर्स थ्योरी फॉर H एटम फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल इज 52.9 n² इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। ये हमें पता है बोहर्स थ्योरी के हिसाब से, तो हमें उसने पूछा है फिफ्थ ऑर्बिट की बात पूछ रहा है, तो बेसिकली हमें n इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना है और इसका आंसर बता देना है, which implies R5 will be 52.9 इंटू 5² इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। और इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कैलकुलेशन करके आ जाता है 1.32 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। इसको आप 1.32 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻9 मीन्स नैनो। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था। और अगर ये मेरा चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।